Good morning, everyone. So, welcome back again a new episode of मस्ती की पाठशाला. तो आज हम अपने जूनियर बच्चों के लिए प्लस सीनियर बच्चों के लिए साथ में इस कोविड-19 के टाइम पे लिए और हमारे लिए वो सब नए तरीके मिल पाए. सो योगा जो एक बहुत ही पुराना इंडिया में क्या बोलते हैं इंडिया से निकला हुआ है और बहुत लोग आज योगा का बेनिफिट ले रहे हैं. सो आज हमारे पास मिसेस शोभा शर्मा जी हैं जो हमें बताएंगे कि हम घर बैठे कैसे कुछ आसनों का प्रयोग करके अपनी लाइफ में थोड़ा मेडिटेशन ला सकते हैं और अपनी लाइफ को थोड़ा लाइट कर सकते हैं और अपने स्ट्रेस को थोड़ा कम कर सकते हैं. सो ये सब पॉसिबल है घर बैठे. और इसके लिए मेरे पास शोभा मैम हैं. शोभा जी नमस्ते. नमस्ते मैम. थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग अवर इनवाइट एंड कमिंग टू अवर स्टूडियो. हमारे पास आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और हमारे बच्चों माय को, प्लेजर. उनके पेरेंट्स उनके पेरेंट्स को और हमारे जो बुजुर्ग हैं घर पे, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनको हम जी जी सबको आप आज बताएंगे कि योगा और प्राणायाम कैसे कर सकते हैं और क्या-क्या जी जी प्रिकॉशंस किए जा सकते हैं ताकि हम लोग इस कोविड-19 में एक अच्छा अपना हेल्थ रख सकें. जी जी ओवर टू यू बिल्कुल. शोभा मैम. जी मैम. हमारी भारतीय संस्कृति, कोई भी काम, किसी भी चीज को हम शुरुआत करते हैं तो प्रार्थना हम का बहुत महत्व है हमारे जीवन में. हमारी संस्कृति में चाहे छोटा हो बड़ा हो, कैसा भी काम हो, प्रार्थना हमारे लिए बहुत महत्व रखती है. तो बहुत ज़रूरी. मैं एक 4 लाइन की छोटी सी प्रार्थना जरूर आपको बताना चाहूंगी. और मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप भी अपने यहाँ अगर योगा क्लास जब कराते हैं स्कूल में तो प्रार्थना के बिना कोई काम सफल होता नहीं है. ऐसा मेरा तो व्यक्तिगत अनुभव भी रहा है. तो नहीं छोटा शोभा सा जी, बहुत सही बोल रहे हैं आप कि जी जी इसको जब भी हम कोई काम करते हैं तो हम पहले जी जी नमस्कार करते हैं, ऊपर वाले को नमस्कार धन्यवाद करते देते हैं. हैं. हम प्रे अ, जरूर करते हैं हम अपने वेल हाँ, उसके लिए. हाँ, तो तो हम लोग प्रार्थना स्कूल में, हाँ, स्कूल में हम लोग भी प्रेयर करवाते हैं, तो अभी आप हमें प्रेयर कराइए और जी जी स्टार्ट जी. करें. पहले मैं बोलूंगी फिर आप उसे दोहराइएगा. हे ओके. परमात्मा, हे परमात्मा, आप हम दोनों की आप हम दोनों की समान प्रकार से समान प्रकार से रक्षा करें. रक्षा करें. हम दोनों का हम दोनों का साथ साथ पालन करें. साथ साथ पालन करें. ओके. सो आई थिंक इंटरनेट की कनेक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम है, तो वेट करते हैं मैडम का आने का. और आज हमारे इस एपिसोड में जितने भी हमारे घर के लोग हैं, चाहे मम्मी हैं, चाहे पापा हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, हमारे ग्रैंडफादर, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, चाहे हमारे छोटे बच्चे हैं, 4 साल के, 6 साल के, 10 साल के, आप सब ये देखिएगा साथ में. और इस एपिसोड में हमको सबके साथ कुछ न कुछ सबके लिए मिल जाएगा. और हम स्टार्ट करेंगे छोटे बच्चों से और हम चलेंगे अपने बुजुर्गों तक. तो क्या हमें योगा में करना होगा, कैसे करना होगा, वो अभी हम देखेंगे मैम से. और आई थिंक बिकॉज ऑफ नेटवर्क प्रॉब्लम दे आर आउट ऑफ माय रीच. सो वो मेरे रीच में नहीं है अभी फ़िलहाल. सो मैं इनका वेट करती हूँ. आ गए अक्षरा मैम. और हमारे साथ शोभा मैम के साथ अक्षरा मैम भी हैं. अक्षरा शर्मा वो उनकी बेटी हैं, वो भी हमारे साथ हैं. और नव्या शर्मा भी हमारे साथ हैं. नव्या हमको डेमोन्स्ट्रेशन देंगी जो शोभा जी हमें योगा बताएंगे करने के लिए, वो हमें डेमोन्स्ट्रेशन नव्या देती जाएंगी. और हाँ जी, तो थोड़ा इंटरनेट प्रॉब्लम था आई थिंक शोभा जी. जी जी तो जी जी हाँ, बिल्कुल. अब हम तो वापस आ गए. हम्म. हम प्रार्थना वापस से शुरू करें. बीच में हाँ हमारी करिए. प्रार्थना रह गई थी. हाँ जी.
हे परमात्मा, हे परमात्मा, आप हम दोनों की आप हम दोनों की समान प्रकार से रक्षा करें। तमाम प्रकार से रक्षा करें। हम दोनों का साथ साथ पालन करें। हम दोनों का साथ साथ पालन करें। हम दोनों हम दोनों साथ ही साथ बल प्राप्त करें। साथ ही साथ बल प्राप्त करें। हम दोनों द्वारा हम दोनों द्वारा की हुई पढ़ी हुई विद्या पढ़ी हुई विद्या तेजस्वी हो। तेजस्वी हो। हम दोनों में परस्पर हम दोनों में परस्पर किसी भी प्रकार का द्वेष न रहे। किसी भी प्रकार का द्वेष न रहे। त्रिविध तापों की त्रिविध तापों की शांति 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 ओम। शांति 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 ओम। अब दोनों हाथों को हम ऐसे स्पर्श घर्षण कराएंगे और अपने चेहरे पर स्पर्श कराएंगे। ओके, हाँ जी, हो गया ये तो प्रेयर हो गई हमारी। बिल्कुल। तो मैं थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं कि प्रार्थना में तो हम दोनों में गुरु और शिष्य से तात्पर्य है। ओके, हम दोनों का जो मीनिंग है वो गुरु और शिष्य के को संबोधित कर रहा है। मैं कई बार आप आया है। हाँ, आई गॉट इट। दो जो लोग हैं उसमें एक गुरु एक शिष्य है, तो जी जितने भी जी जी लोग हैं वो एक ये गुरु हो गए और हम सब आपके शिष्य हो गए। जी जी चलिए, जी ओके। तो अभी सबसे अब पहले हम क्या सबसे स्टार्ट पहले करेंगे छोटे बच्चों के छोटे लिए? सबसे पहले छोटे बच्चों के लिए। छोटे बच्चे थोड़ा सा मनमोजी होते हैं, सहजे हाँ, हमारी बातों को आते नहीं है और उनको कंट्रोल में करना, नियंत्रण में लेना वाकई में बहुत मुश्किल होता है। तो जस्ट उनको उनको हम बिल्कुल हाँ, फन एलिमेंट होना चाहिए, कुछ मस्ती भरा होना चाहिए जी तो वो कर लेते हैं आराम से। जी 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 बिल्कुल मस्ती के साथ वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उनको जबरदस्ती कराएंगे तो वो कुछ भी नहीं करेंगे। इसलिए हमने उनके हिसाब से, उनके अनुसार छोटे छोटे आसन रखे हैं जो कि बहुत हंसते हंसते करते हैं बच्चे और बहुत शौक से करेंगे। तो सबसे पहले हम बटरफ्लाई आसन, तितली आसन करेंगे। तो आप इधर देखेंगे थोड़ा सा, पता तितली आसन हाँ, इस तरह से अपने दोनों पैरों को मिला करके कैसे करेंगे, हाँ, दोनों पैरों को जोड़ के अपने मूवमेंट दोनों देना पैरों है। को जोड़कर दोनों हाथों से ग्रिप बनाएंगे और अपने घुटनों को इस तरह से मूव करेंगे। कमर गर्दन को सीधा रखेंगे और ब्रीथिंग हमारी नॉर्मल रहेगी, ब्रीथिंग को रोकिएगा नहीं। ये जो बटरफ्लाई आसन है, तितली आसन जो है वो हमारे जो नेबर है, नाभि है हमारी, उससे नीचे जो भी हमारे ऑर्गन्स हैं, ऑलमोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स हमारे सब नाभि के नीचे ही होते हैं। ये उन सबको और हमारा जो मूलाधार चक्र है उसको एक्टिवेट करता है। ओके, ये बच्चों को करने में मजा आएगा। जी जी बिल्कुल। ओके, तो मेरी रिक्वेस्ट है सब पेरेंट्स से जो बैठे हैं अपने बच्चों के साथ, अपने बच्चों को ये आसन करके दिखाइए, और बच्चों को कराने के लिए आपको खुद करना पड़ेगा। तो जी आप भी बिल्कुल। अपने फोल्ड करिए और उसको आगे से पकड़ के दोनों पैरों को हिलाना है बटरफ्लाई के विंग्स की तरह। बच्चों को बोलोगे करने के लिए तो वो नहीं करेंगे, बच्चे आपको देख के जरूर करेंगे। तो आप 2 दिन कर लीजिए, तीसरे दिन वो भी करेंगे। जी बिल्कुल। हाँ, ये अब हम एक आसन हो गया। जी अब हम एक वृक्ष आसन, ट्री पोस्चर करवाएंगे। खड़ी हो। ओके, अपने दोनों पैरों को बराबर लेकर आएंगे, राइट लेग को उठाएंगे और लेफ्ट लेग की थाइस के पास लेकर के आएंगे। अपनी नजर को, अपनी साइट को, अपनी दृष्टि को सामने रखेंगे एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, ताकि हमारा बैलेंस बना रहे। और इस प्रकार नमस्कार मुद्रा में हम
एक ही जगह देखेंगे, नॉर्मल ब्रीथिंग ओके रहेगी। सो ये भी पेरेंट्स आप अपने बच्चों को करा सकते हैं, जैसा नव्या हमें दिखा रही हैं करने के लिए। इसमें बैलेंस की जरूरत है, तो बच्चों का थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट टाइम जो कर रहे होंगे उनको थोड़ा एक दो संभाल दिन, के कराइए। एक दो बार तो कराना ही पड़ेगा बच्चों को, फिर बच्चे हाँ अपने हाँ आप से हाँ, करेंगे। दिस आई थिंक दिस इज अ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज शोभा जी, जी इससे जी बॉडी बिल्कुल। स्ट्रेच। और इसे और इसे हम रिपीट कर सकते हैं। अभी हमने राइट लेग को लेफ्ट लेग की थाई पर लगाया है, फिर हम इसको नेक्स्ट लेफ्ट लेग से राइट लेग की थाइस पर लेकर आए, तो हम इसे दोनों तरह से कर सकते हैं, और बहुत अच्छा आसन है ये ध्यान लगाने के लिए, हमारा कंसंट्रेशन के लिए बहुत अच्छा है। ताड़ासन, ओके, बच्चे जो बड़े अभी एग्जाम देंगे, 10th का पढ़ाई करेंगे, उनको आई थिंक रोज सुबह जी करना चाहिए बिल्कुल 5 मिनट, जी ताकि उनका बिल्कुल, फोकस हो। कल बहुत हम लोग दो जरूरी है। दिन पहले योगा क्लास किया था छोटे बच्चों के लिए मैम, योगा बुक रीडिंग किया था, आई एम योगा। तो मैंने जी अपने जी बच्चों को कल सब करवाया पकड़ के शाम को, कि चलो ताड़ासन कराते हैं, धनुर्शासन जी कराते हैं, ये जी सूर्य नमस्कार कराते हैं। तो आज फिर जी आपका बिल्कुल एपिसोड देख के बात करेंगे। जी बिल्कुल। अब अगला जो आसन है मैम, ताड़ासन। ये आप 1 साल से लेकर के और 100 साल तक का इंसान इसको कर सकता है, मेल एंड फीमेल बोथ। ताड़ासन बहुत अच्छा, पैर की उंगलियों से लेकर और हमारे मस्तिष्क तक पूरे शरीर के लिए जरूरी है, और पूरे शरीर को ये ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर वो करता है, कंट्रोल करता है। चलो, ताड़ासन, दोनों हाथों की ग्रिप बनाएंगे और अपोजिट करके श्वास भरते हुए हम ऊपर लेकर आएंगे, और पैरों अच्छा, को ये ऊंचा उठाएंगे। ऐसे जाता है ये, जी जी आई जी थिंक। जी, इसको हम ऊपर देखिए लेकर मैं आएंगे। और पैर की एड़ियों पाँव को भी ऊपर ऊंचा कर उठाते लेंगे, हैं। हाँ, पंजों पर आ जाएंगे, सिर्फ ओनली ऑन फिंगर्स। इससे हाइट बहुत अच्छी होती है, जिनकी ग्रोथ एज होती है जी आई थिंक जी मैम। जी हाँ बिल्कुल। तो बच्चे नॉर्मल जो ब्रीदिंग लंबे होना करेंगे, चाहते हैं तो ये और करिए जरूर। फिर ओके। ये ताड़ासन है। ये मेल फीमेल और हर उम्र के लोग कर सकते हैं, और ये बहुत अच्छा आसन है। सबसे बड़ी बात है, बहुत अच्छा, और बहुत सबके लिए बहुत अच्छा है, ये जरूर करना चाहिए। या यस। अब हम करेंगे हॉर्स आसन पोस्चर, अश्वासन। ओके, राइट लेग। तो हम घोड़ा बन जाएंगे सब बच्चे हमारे। जी जी बिल्कुल, हॉर्स हॉर्स पोस्चर। ऊंचा देखो बेटा, शाबाश। इसे भी हम बोथ ओके लेग से कर सकते हैं, पहले राइट लेग से फिर लेफ्ट लेग से। ये भी हम दोनों पैरों से कर सकते हैं, बारी बारी से। okay, that's nice. So all the kids, you can do this once with your left leg, again with your right leg, and कितनी बार करना है मैम इसको? इसको कम से कम 5 बार करें। ओके, सो 5 बार एक पैर से, 5 बार दूसरे पैर से, तो 10 बार हो जी गया, जी राइट? जी जी जी। ओके ओके, तो और छोटा बच्चा लोग, आप लोग देख लीजिए, आज हमको शोभा जी बता रहे हैं कि कौन कौन से योगा आसन आप कर सकते हो, और आपको उससे क्या क्या फायदे होंगे वो भी मैम हमको बता रहे हैं। एक यस, व्हाट पद्मासन, नेक्स्ट एक मैम? मैम, एक मैम एक पद्मासन और है, वो भी बहुत अच्छा है, और वो सबके लिए बहुत जरूरी है। अगर हम छोटी सी उम्र से, अगर हम 1 साल के बच्चे को, 1 साल का बच्चा लगभग बैठने लग जाता है आमतौर पर, अगर हम उसको उसी समय से पद्मासन की आदत डाल दें, तो मैं समझती हूँ कि उसको लाइफ में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, फिजिकली तो इससे भी हालत में नहीं होगी। पद्मासन बहुत अच्छा है, फिर उसमें ज्ञान मुद्रा लगाएंगे तो वो बहुत ही बेटर है। तो आप देखिए नव्या किस तरह से बैठी है, ये पद्मासन है, ब्रह्मासन भी कहते हैं इसको। एक पैर ज्ञान पे मुद्रा, दूसरा पैर आगे दिखाना होगा, जी ज्ञान जी मुद्रा पे ऐसे। जी, ज्ञान मुद्रा
अपनी बाकी की तीनों उंगलियों को सीधा रखेंगे और अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों से नी से टच करा लेंगे। आंखें हमेशा क्लोज रखेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग। ओके, दिस इज ऑल्सो गुड फॉर फोकस और मेडिटेशन। बिल्कुल, और माइंड के ओके, लिए भी बहुत अच्छा है। सो इट काम्स यू डाउन, तो आपका जितना भी स्ट्रेस है, आई थिंक ऐसा बिल्कुल, करने से हमारा स्ट्रेस काफी कम हो जाएगा। जी बिल्कुल। ओके। एक बस लास्ट और ताली योगा। ओके। ये ताली योगा के कितने फायदे हैं इसका अंदाजा नहीं है। हमारे जो दोनों हाथ है मैम, हाँ। हमारे जो दोनों हाथ हैं, इसमें जो ये पांचों उंगलियां और ये हथेली है, ये इसमें हमारे पूरी बॉडी को कनेक्ट करने वाले एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं। और ये जो पांचों उंगलियां हैं, ये मात्र पांचों उंगलियां नहीं है, ये 5 एलिमेंट्स इनमें विद्यमान है। लाइक अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल। ये हमारा ओके, अग्नि है। हमारा जो थंब है वो अग्नि को वो प्रेजेंट कमांड करता है। करता है, कमांड करता हाँ। है। ये ओके, वायु के कंट्रोल। लिए है, ये ओके। आकाश के लिए है, इसमें आकाश तत्व है, ये पृथ्वी और ये जल। तो ये ओके। हमारे पांचों एलिमेंट्स जिससे हमारी बॉडी बनी है, जिससे पूरा ब्रह्मांड बना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, बहुत जरूरी है ये जानना हर जने के लिए। तो ये इसके लिए हम ताली जो बजाएंगे अभी हम, ये इस हर चीज का देखो मैम, समय का बहुत महत्व है जीवन में। अगर आप 10 बजे से पहले, मॉर्निंग में 10 बजे से पहले बच्चे को, छोटे बच्चों का स्कूल मोस्टली खुल जाते हैं, बच्चे आ जाते हैं, 10 बजे से पहले अगर आप इस काम को करवाते हैं तो ये मतलब बहुत ज्यादा लाभदायक है, बहुत ओ, यूजफुल है। तो सुबह बाकी सुबह तो क्या घंटा है, बोले। इस चीज को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम सुबह उठ के सूरज को जल चढ़ाते हैं, शाम को तो नहीं चढ़ाते ना, सूरज तो शाम को भी रहता है, लेकिन सुबह ही चढ़ाया जाता है जल सूरज को। तो इसीलिए ताली योगा निश्चित रूप से सुबह अगर कराएं 10 बजे से पहले तो ये ज्यादा फायदेमंद है। अच्छा, और ज्यादा होगा। ओके। ताली योगा हम कैसे कराएंगे? सबसे पहले हमारी अंगूठे के पास वाली जो फिंगर है, उससे हम 3 टाइम्स, 1 2 3 4, एक, फिर हम दोनों उंगलियों को 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक एक करके हमने सारी उंगलियों को लिया। उससे हमारी ये एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है वो एक्टिव होने लगे हैं। अब हम इसको इस तरीके से ताली बजाएंगे, कम से कम 1 मिनट, 1 मिनट बजाना है। मैक्सिमम, जी मैक्सिमम 3 मिनट्स, ओके। लेकिन 1 मिनट तो जरूर से बजाइएगा। घड़ी देख के 1 मिनट बजाना है। जी जी जी, 1 मिनट से कम तो किसी हालत में ही नहीं। अगर हम इसको ओके। बजाते हैं तो आधी से ज्यादा समस्या हमारी, और हम सबसे बड़ी बात जो है मैं कहना चाहूंगी मैम, 2 मिनट लूंगी आपसे। सबसे बड़ी बात यह है कि योग जो है वो साइंस पर, विज्ञान पर आधारित है। हम्म। योग जो है शरीर और मन को जोड़ता है। हाँ। ये इतनी अच्छी चीज है, इसको इस विज्ञान को इसको कोई समझना चाहे तो ये, इसका एक तो इतना ज्यादा एक तरह से वो है कि अनलिमिटेड, कि इसको मतलब इसका कोई अंत नहीं है, बहुत ही ज्यादा और बहुत पुराना है। ये आज और कल की चीज बनाई हुई नहीं है किसी एक, ये भगवान शिव ने इसको सबसे पहले पार्वती जी से शेयर किया था, योग को। आप अंदाजा लगाइए कब, कितना पुराना है, कितना प्राचीन, और ये हमारे भारतीय संस्कृति की तो जान है। हमारे ऋषि हम्म। मुनि जो कि 1-1 हजार साल तक जीते थे, हम्म। वो सिर्फ इस योग की वजह से ही जीते थे। योग बहुत अच्छी चीज है। यस, सो आई गॉट इट। तो हमारे बच्चों के लिए ताली योगा है, ताड़ासन है, अश्वासन है, और पद्मासन मैडम ने बताया। तो ये हमारे सब छोटे बच्चों के लिए है। ये 4 साल से लेकर 15 साल के बच्चे हमारे सब कर सकते हैं। और जैसा मैम ने बोला, का सही समय पे सही काम किया जाए तो ही उसका सही रिजल्ट मिलता है।
तो जैसे मैम ने आपको बोला शोभा जी ने कि सुबह सुबह उसको करेंगे तो ज्यादा फल मिलेगा। तो जैसे आपने अपनी लाइफ में नियम बनाया है सुबह उठने का, बाथरूम जाने का, नाश्ता करने का, उसी में एक ये नियम और ऐड कर दीजिए कि 10 मिनट अपने शरीर के लिए देना है। तो आज से आप बच्चों आदत डालोगे तो आपकी जिंदगी भर के लिए ये आदत बन जाएगी। और कहा जाता है शोभा जी कि कोई काम 21 दिन तक लगातार नॉन स्टॉप किया जाए तो वो आदत बन जाती है। तो जी, बच्चों बिल्कुल, को भी बिल्कुल। दिन ये 10 मिनट अपनी लाइफ के देने पड़ेंगे तो उनकी ये आदत बन जाएगी और फिर वो आपको और हमको याद करेंगे कि एक सेशन हुआ था और हमें ये जी, बताया गया था। तो अब आगे चलते हैं और क्या है हमारे पेरेंट्स के लिए क्या है मैम? जी, पेरेंट्स के लिए प्राणायाम वगैरह पे, क्योंकि क्या है जैसे-जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, तो कुछ ना कुछ तकलीफ, शारीरिक जो कष्ट है वो लगा ही रहता है छोटा-मोटा। तो उसके लिए हमें हाँ। जैसे प्राणायाम पे ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए। तो ओके। सबसे पहले देखिए, इंसान के शरीर में मैं आपसे एक प्रश्न करूँगी कि इंसान का शरीर जो है, उसमें जीवन क्या है? उसमें क्या है? जीवन क्या है? हमारे जो शरीर है, इंसान। उसमें जीवन क्या है? महत्वपूर्ण क्या है? अच्छा, इम्पोर्टेंट क्या है जी, लाइफ जी। में? जी, जी। आई थिंक हेल्थ इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। नो, आई मीन टू से कि हमारा जो ये हम्म। शरीर है, पाँव की उँगली हाँ। से लेकर सर तक, इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? अच्छा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? आई थिंक हमारी सांस सबसे इम्पोर्टेंट है। जी, जी, जी। मैं हाँ। ये निवेदन करना चाह रही हूँ कि इंसान की जब मृत्यु हो जाती है, तो हाँ। उसके हाथ-हाथ की जगह होते हैं, पाँव-पाँव की जगह होते हैं, आँख-आँख की जगह होती है, कान-कान की जगह होते हैं, मस्तिष्क भी होता है, सब कुछ होता है। लेकिन नहीं होता है तो श्वास का आवागमन, ब्रीथिंग, बस ओनली ब्रीथिंग ही नहीं होती है, और हमारा यस। जो शरीर है, वो बेकार हो जाता है। तो हमारा जो हाँ। जीवन है वो क्या है? श्वास का आना और जाना। हाँ। तो ये श्वास श्वास का आना-जाने को अगर हम नियंत्रण में कर लें, कंट्रोल में कर लें, तो हमें बहुत सारी तकलीफों से, बीमारियों से, बड़ी-बड़ी बीमारियों से हम विजय पा सकते हैं। ओके। ये श्वास का आना-जाना, इस पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम अनुलोम-विलोम प्राणायाम पर विचार करेंगे, हाइलाइट करेंगे अनुलोम-विलोम प्राणायाम को। हमारे ये अंगूठा जो है, वो हमारी सूर्य नाड़ी को दबाएगा, राइट नोस्ट्रल को। आपका जो जैसे भी बैठना चाहे, पद्मासन, वज्रासन, सुखासन, कैसे भी बैठना चाहे, सबका अपनी-अपनी स्थिति है ना? वैसे कोशिश यही करें कि ये पद्मासन जो भी नव्या ने बताया था, उसमें करें तो सबसे उत्तम है। अपने अंगूठे से सूर्य नाड़ी को हम स्पर्श करा देंगे, प्रेस करेंगे, और सबसे पहले लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास को बाहर निकालेंगे, क्लियर करने के लिए। ओके। अब लेफ्ट नोस्ट्रल से ब्रीथ इन करेंगे और दोनों उंगलियों से लेफ्ट नोस्ट्रल को प्रेस कर देंगे, राइट नोस्ट्रल से ब्रीथ आउट करेंगे। अब राइट नोस्ट्रल से ब्रीथ इन करेंगे, अंगूठे से प्रेस करेंगे, लेफ्ट से निकाल देंगे। ये हमारा एक राउंड है, एक क्रम है। लेफ्ट से लिया, राइट से निकाला, राइट से लिया, लेफ्ट से निकाला, ये हमारा एक राउंड है, एक क्रम है। ऐसे हमें कम से कम 25 राउंड करने से स्टार्ट करना चाहिए। और फिर मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया था कि हमारे इतने बड़े शरीर में श्वास ही एक हमारा जीवन है। ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट। तो हमको ये अनुलोम विलोम, आदमी सोता है, खेलता है, कूदता है, जागता है, कुछ भी काम करता है, इवन अनकॉन्शियस भी होता है, तो भी ब्रीथ इन ब्रीथ आउट तो होता ही है। ब्रीदिंग तो यस। जीवन के लिए बहुत जरूरी है। ये तो अनुलोम विलोम प्राणायाम हाँ। सबको करना है, मेल फीमेल सबको करना है। ओके। अनुलोम विलोम हम सबको करना है और दिन में 20-25 बार करना है।
जी और बिल्कुल। जैसे आपने बताया वैसे ही करेंगे। ओके, व्हाट जी। नेक्स्ट मैम? इसके बाद हम लोग भई आज का जो युग है वो ऐसा है कि देखो तनाव सबके जीवन में है। या तनाव की वजह से एक नहीं अनेक समस्याएँ आ जाती हैं, शरीर में, मन में, हर तरह से, ठीक है? तो उसको हम दूर करने के लिए भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम एक इतना अच्छा प्राणायाम है मैम कि इससे आपके जो ये ब्रेन मतलब दिमाग की जो हमारी जो नसें हैं, ये उस तक को एक-एक चीज़ को खोल देता है। माइग्रेन जैसी बीमारियों को भी ठीक कर देता है। भ्रामरी प्राणायाम इतनी अच्छी चीज़ है। ये जिनको अवसाद रहता है, डिप्रेशन रहता है, जिनको नींद नहीं आती है, छोटी-छोटी सी उम्र में लोग बाग ट्राई कर ले रहे हैं, कोई ड्रग्स ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है। नींद आने के लिए ये एक बहुत अच्छा प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम। तो हमारी जो अंगूठे के पास वाली जो उँगली है, तर्जनी उँगली कहते हैं इसको, इसको हम कान में इस तरह से लगाएँगे। गहरा श्वास लेंगे। गहरा सांस लेके मैं की ध्वनि निकालेंगे। जब हम इसको अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, एक लॉन्ग पीरियड तक हम धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएँगे, तो हम महसूस करेंगे कि हमारे ब्रेन में वाइब्रेशंस होते हैं। उससे हमारी गले से लेकर और ब्रेन तक की, कान की, नाक की, आँख की, थ्रोट की सारी तकलीफें दूर हो जाती हैं। भ्रामरी प्राणायाम बहुत अच्छी चीज़ है। ओके, सो स्ट्रेस रिलीव करने के लिए जैसे मैम ने बताया कि हम सब लोगों को भ्रामरी प्राणायाम करना चाहिए। अपने जी, जी। हाथों से अपने कान को बंद करके म की ध्वनि निकालनी है मुँह से। जी, जी, और विद बिल्कुल। प्रैक्टिस इट विल बी मोर क्लियर फॉर ऑल ऑफ अस और हमारे स्ट्रेस को हल्का करेगा। जी, सो थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा भ्रामरी देखकर और जो आपने हमें और बताए अनुलोम विलोम करके। जी, और जी। कितनी बार करना है भ्रामरी भी? अपनी क्षमता 5? है 3 मिनट से शुरू करें और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अपनी कैपेसिटी बढ़ा लें। सबकी अपनी-अपनी क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है ना? लेकिन ये ओके, ज़रूर करना चाहिए। जिनको नींद नहीं आती उनसे मेरा निवेदन है, आग्रह है, वो इसको ज़रूर आज़माएँ। आप देखिएगा जो ट्राई कर लेते हैं नींद के लिए, नींद की गोलियाँ खाते हैं, उनकी नींद की गोलियाँ खाना छूट जाएगा। ये मैं आपको लिख के दे रही हूँ। ओके, तो इतना बड़ा दावा किया मैम ने, तो ये बहुत अच्छी बात है। लोगों को तो अब डेफ़िनेटली करना ही पड़ेगा और बहुत ज़रूरी है इन ड्रग्स वग़ैरह से अपने आप को दूर रखने का कि जो दवाइयाँ हम खाते हैं जी, बिल्कुल, बिल्कुल। सोने के लिए, क्योंकि नेचुरल नहीं है ये सब चीज़ें। सो हमारी बहुत अच्छी योगा में, नींद आएगी। हमारे हाँ, शास्त्रों में जो लिखा हुआ है उससे हम बेनिफिट उठाएँ, दैट इज़ जी, वेरी बिल्कुल। इम्पोर्टेंट। जी, सो बिल्कुल। ठीक है मैम, और आगे बढ़ते हैं, और क्या कर सकते हैं हम लोग, ज़रा बताएँ हमको ताकि हम अपना स्वास्थ्य अच्छा रख पाएँ इस लॉकडाउन में? और मैम एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको अगर आपके पास समय हो तो, हमारे जो ये नोस्टल्स हैं दोनों, तो इनका अलग-अलग महत्व है। ये हमारा ओ राइट नोस्टल है, ये हमारी सूर्य नाड़ी, ये हमारे जब हम इससे लेकर के श्वास और इसी से छोड़ते हैं, कंटिन्यू साँस लेंगे, छोड़ेंगे। लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद कर देंगे तो हमारी जो सूर्य नाड़ी है, वो हमारी सूर्य नाड़ी एक्टिव होगी। और ये जो प्राणायाम है, पहले आप मेरा देखिए, मेरी बात सुनिए। पहले हाँ, हम ये इनके भी अपना तरीका है, बीपी हाइपरटेंशन वालों को ये नहीं करना है, ओके, क्योंकि इससे इससे शरीर में ऊर्जा पैदा होगी, गर्मी पैदा होगी, हीट पैदा होगी। जैसे अब इस समय कोरोना का प्रकोप चल रहा है, तो हम सभी ने सुना, आपने भी सुना, मैंने भी, सब जानते हैं कि ये जो सूर्य भेदी प्राणायाम है, राइट नोस्ट्रल से श्वास लेकर राइट से ही निकालना है। ये इस समय कोरोना के लिए रामबाण औषधि है। इतनी अच्छी मेडिसिन है कि अगर इसको कोई करता है और कपालभाति करता है और सूर्य नमस्कार करता है, तो आई कैन बेट कि उसको कोरोना पास भी नहीं आएगा। ओके। तो सूर्य नमस्कार के बारे में बताइएगा मैम, क्योंकि बहुत सारे लोग सूर्य नमस्कार करते हैं पर उसमें बहुत सारी चीज़ें गलत करते हैं।
सो एक हाँ, सही हाँ। तरीका क्या है सूर्य नमस्कार करने का, वो एक जी, बार बताएँ? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। सूर्य हुँ। नमस्कार बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन फिर मैं आपसे निवेदन करूँगी एक बार पुनः कि इसका भी अगर सुबह अर्ली मॉर्निंग करें, तो 101% फ़ायदा मिलेगा। लेकिन अगर हम सूरज डूबते समय करेंगे, रात को करेंगे, तो मैं कहती हूँ कि इसका हमें बहुत कम फ़ायदा मिलेगा। सुबह हुँ, हुँ। उगते सूरज के साथ करते हैं, तो हमारे चेहरे पर, हमारे शरीर में इसका हमको पूरा लाभ मिलता है। इफ़ेक्ट चलो, दिखेगा। ये है सारी बात। चलिए नव्या दिखाइए कैसे करना है सूर्य नमस्कार? अच्छा अभी गुड मॉर्निंग अक्षरा मैम। गुड मॉर्निंग अक्षरा। तो चलिए अब आप सूर्य बताइए हमें कैसे करना है सूर्य सूर्य नमस्कार नमस्कार? के 12 इसमें एक क्रम में 12 आसन हैं। फिर जब हम उसको दोबारा रिपीट करते हैं तो कुल मिलाकर के टोटल 24 आसन इसमें आ जाते हैं। पैर के अंगूठे से लेके सर तक के पूरे शरीर का ये एक तरह से आसन हो जाते हैं इसमें। चलिए, खड़े हो। दोनों पैरों को मिला लें। नमस्कार मुद्रा में। ओम सूर्याय नमः। ओम भान्वे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम रवे नमः। ओम पूष्णे नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम अर्काय नमः। एक आसन। ओके, तो ये कितना करना है मैम सुबह-सुबह? इसको कम से कम 2 बार तो करे ही करे मैम। ओके। और इस समय कोरोना काल में तो इसको कोरोना पीरियड में तो इसको निश्चित रूप से करें, हर जना करे। ओके, सो दैट लेकिन जो वाज़ नाइस। हुँ। लेकिन अगर कोई हार्ट पेशेंट है, किसी को बड़ा मेजर ऑपरेशन हुआ है और बीपी का पेशेंट है, तो वो उसको धीमी गति से करे। ओके। ताकत लगा के नहीं करे, नॉर्मल ब्रीथिंग रखें, श्वास को रोककर कभी कोई आसन नहीं किया जा सकता। अगर हम श्वास को रोकते हैं तो हमारा शरीर अकड़ जाता है ना? वो हमारी बात नहीं मानता है।
तो वो तनाव आज की स्थिति पैदा होती है और उससे बीपी शूट अप हो सकता है, हार्ट को स्ट्रेस पहुँचता है, ब्रेन को स्ट्रेस पहुँचता है। इसलिए श्वास का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, कोई भी हम आसन करें उसमें। चलिए, तो ये हो गया मैम हमारे लिए और बच्चों के लिए। तो क्या कुछ हमारे घर के जो बुजुर्ग हैं उनके लिए भी कुछ है यहाँ पे करने के लिए? कुछ आप बता सकते हैं वो अपना जी, स्वास्थ्य कैसे बिल्कुल। मेंटेन करें? जी, बिल्कुल। हमारे तो ग्रैंडफादर्स, जी हाँ। ग्रैंडमदर्स जो घर पे हैं, जी हाँ, जी हाँ। तो जैसे अब ये मैंने बताया कि वो क्या आपको कर श्वास सकते हैं मैम? लेना है, अनुलोम-विलोम प्राणायाम तो हर जने को करना ही करना है। मेल हो, फीमेल हो, चाहे किसी भी एज ग्रुप का हो, है ना? अनुलोम-विलोम तो करना ही करना है और जो बुजुर्ग लोग हैं वैसे भी देखो उनका टाइम पास नहीं होता है तो वो तो और ज़्यादा करें तो कोई दिक्कत नहीं है। इससे किसी भी सूरत में नुकसान नहीं पहुँचेगा। हर हाल में ये तो कर सकते हैं आप, चाहे कितनी सीवियर ऑपरेशन हुआ हो, कितनी बीमारी हो, अनुलोम-विलोम प्राणायाम तो निश्चित रूप से सबको करना है ऑनेस्टली। हुँ। इसके अलावा भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं, है ना? भस्त्रिका प्राणायाम में श्वास लेना है और छोड़ना है, लेकिन उसमें आपका जो ये पेट है, स्टमक है, टमी है, ये मूव नहीं करे, सिर्फ लंग्स। हाँ। भस्त्रिका में सिर्फ लंग्स का हमारे जो श्वसन तंत्र है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारा जो फेफड़े हैं, पसलियाँ हैं, हमारी सिर्फ वही मूव करेंगी। टमी को नहीं हिलाना है। भस्त्रिका प्राणायाम बहुत सिंपल है। ज्ञान मुद्रा लगाएँगे, आँखें बंद रखेंगे, अपना सारा ध्यान आज्ञा चक्र पर, जहाँ हम बिंदी लगाते हैं, उस पर लगा कर के आँखें बंद। हमेशा मैम आँख हमारी प्राणायाम करते समय आँख ज़रूर बंद रहनी चाहिए। अगर हमने आँख खोली तो हमारा जो ये मन है ना, वो बहुत चंचल है, वो 10 दिशाओं में जाता है। इसलिए आँखें बंद करके अपने मन को जोड़ेंगे शरीर से। योग का मतलब ही यही है, मन और शरीर को जोड़ना। शरीर और मन जब जुड़ जाता है तो 100% 100% आपको लाभ मिलेगा आपके किए हुए काम का। अनुलोम-विलोम प्राणायाम है, भस्त्रिका है और बुजुर्ग लोगों के लिए सबसे अच्छी चीज़ है शव-आसन, रिलैक्सेशन। अगर आप मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, आप जिम कर रहे हैं, आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं, फिज़िकल वर्कआउट कर रहे हैं, उसके बाद आपको शव-आसन, रिलैक्सेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप वो नहीं करते हैं, तो जो आपने मेहनत की है, वो आपको कतई नहीं मिलेगी। उसका बल्कि आपको नुकसान ही होगा। रिलैक्सेशन बहुत ज़रूरी है। तो मैं अभी आपको अक्षरा क्या नाम है तुम लेट जाओ, तुम लेट है। अच्छा। हुँ। ये 3 मिनट का है, शायद 3 साढ़े 3 मिनट लगेंगे। शवासन, शवासन योग निद्रा के लिए हम ज़मीन पर बिल्कुल लेट जाएँगे। अपने दोनों हाथ पैरों को दाएँ-बाएँ लटका देंगे। एड़ी पल्लों को दाएँ-बाएँ लटका देंगे। दोनों पैरों में थोड़ा फासला कर लेंगे। हाथों को भी कमर से 6 से ओके, 8 तो आप हथेलियों का रुख, हथेलियाँ हमारी हाँ, जो आसमान की तरफ रहे, गर्दन को दाएँ-बाएँ हाँ, घुमाकर किसी भी सुखदायक स्थिति में छोड़ देंगे। हाँ। पलकें झपकते हुए आँखें बंद करेंगे। हाँ, इसे हम बैठ के भी कर सकते हैं मैम। ऐसा नहीं है कि इसके लिए लेटना ही ज़रूरी है। अगर टाइम है आपके पास तो आप लेट के कर सकते हैं, अदरवाइज़ बैठ के भी किया जा सकता है। शरीर को एकदम ढीला छोड़ देंगे। शव आसन, शव की भाँति। शव बिल्कुल निष्प्राण होता है, एकदम रिलैक्स, कहीं कोई ना शारीरिक, ना मानसिक किसी तरह का कोई तनाव नहीं। शारीरिक तनाव की स्थिति को दूर करने के लिए स्थिति पर्याप्त है। मानसिक तनाव को दूर करने के लिए विचारों की गति को शांत कर देंगे। कोई भी विचार, कोई भी थॉट हमारे मन में आता है तो हम उसे रिसीव नहीं करेंगे, वो अपने आप चला जाएगा। अपना सारा ध्यान, अपना सारा कंसंट्रेशन श्वास के आने-जाने में लगा देंगे। गहरा लंबा श्वास लेंगे।
अपनी इनर लाइट को, अंतर्दृष्टि को अपने मन की आंखों को लेकर आएंगे। श्वास के आवागमन पर महसूस कीजिए, श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। शीतल व शुद्ध वायु अंदर प्रवेश कर रही है, दूषित और गर्म वायु बाहर निकल रही है। अपना सारा ध्यान श्वास के आवागमन पर रखेंगे। अपने मन की आंखों को, अपनी इनर लाइट को लेकर आएंगे अपने नाभि पर, नेवल पर। नाभि को देखेंगे, उसमें हो रहे चेंजेस को देखेंगे। श्वास बाहर, नाभि अंदर, श्वास अंदर, नाभि ऊपर। यह प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहने वाली है। इसमें हमें कोई अतिरिक्त प्रयास नहीं करना है। 72,000 नस नाड़ियों से जुड़ा हमारा नाभि केंद्र जन्म से पूर्व माता के गर्भ में संपूर्ण पोषण इसी नाभि केंद्र के माध्यम से प्राप्त होता है। नाभि की उपयोगिता को महसूस करेंगे। एक बार फिर से अपना सारा ध्यान श्वास के आवागमन पर केंद्रित करेंगे। अपनी इनर लाइट को चेंज करेंगे, मन की आंखों को लेकर आएंगे अपने दोनों पैरों के अंगूठों पर। उंगलियों को देखेंगे, पंजे, तलवे, एड़ी, टखना। इन सभी को ध्यानपूर्वक देखेंगे। इनमें दौड़ रहे रक्त संचार, ब्लड सर्कुलेशन को सामान्य कर देंगे। अब अपने मन की आंखों को थोड़ा और आगे लेकर आएंगे। अपने दोनों पैरों की पिंडलियों को देखेंगे। हमारी पैर की हड्डी दो हिस्सों में बट गई है, एक टिबिया, दूसरी फिबुला। इनमें दौड़ रहे रक्त संचार मांस मज्जा को सामान्य शिथिल छोड़ देंगे। कहीं किसी प्रकार का कोई खिंचाव तनाव नहीं, एकदम रिलैक्स। हम थोड़ा और आगे आएंगे, अपनी इनर लाइट को चेंज करेंगे, अपने मन की आंखों को लेकर आएंगे दोनों पैरों के घुटनों पर, दोनों पैरों की नी पर। घुटनों में कुदरत ने, नेचर ने किस प्रकार व्यवस्था की है, एक के ऊपर एक हड्डी लगाकर उस पर एक कटोरी नुमा हड्डी को स्थापित किया है, जिसे हम पटेला के नाम से जानते हैं। इन दोनों के बीच में एक साइनोवियल फ्लूइड नामक एक तरल पदार्थ भरा होता है, जिसकी सहायता से, जिसकी हेल्प से हम पैर को आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं। दोनों घुटनों में दौड़ रहे रक्त संचार, ब्लड सर्कुलेशन को सामान्य शिथिल कर देंगे, एकदम रिलैक्स। मन की आंखों को और आगे लेकर आएंगे, अपनी थाइस में एंटर कर जाएंगे। हमारे शरीर की, हमारे बॉडी की सबसे लंबी, सबसे मजबूत, सबसे महत्वपूर्ण फीमर बोन हमारी दोनों थाइस में ही विद्यमान होती है। इसे हम ध्यानपूर्वक देखेंगे। इसमें अस्थि मज्जा, बोन मेरो, ये हमारी जीवन शक्ति है। जंघाओं की मांसपेशी में दौड़ रहे रक्त संचार मांस मज्जा को, ब्लड सर्कुलेशन को सामान्य कर देंगे। और थोड़ा और आगे आएंगे, जंघा बोन से जुड़ने वाली पेल्विक बोन, बैठने वाली मूलाधार हड्डी को पूर्वक देखेंगे और इसमें दौड़ रहे रक्त संचार को, ब्लड सर्कुलेशन को सामान्य कर देंगे। अपनी इनर लाइट को, मन की आंखों को लेकर आएंगे अपनी रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड पर। हमारी रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर का स्तंभ आधार है। हमारी रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड पूरे शरीर को कंट्रोल करती है, होल्ड करती है, जो कि 33 वर्टिब्रा से बनी हुई है। एक एक वर्टिब्रा को देखेंगे नीचे से ऊपर की ओर। पहली वर्टिब्रा में नरम हड्डी है, ग्रीस है, मांस है, नसें हैं, नसों में दौड़ता हुआ रक्त है, ब्लड है। में दौड़ रहे रक्त संचार मांस मज्जा को सामान्य शिथिल छोड़ते हुए सभी जोड़ों को, सभी वर्टिब्रास को ध्यानपूर्वक देखेंगे और ब्लड सर्कुलेशन को, रक्त संचार को सामान्य शिथिल कर देंगे। कहीं किसी प्रकार का कोई खिंचाव तनाव नहीं, एकदम रिलैक्स। अब हम अपने मन की आंखों को इनर लाइट को लेकर आए।
आई थिंक आपकी आवाज़ नहीं आ रही है मैम। आप अक्षरा, आपका माइक म्यूट किया हुआ है। अक्षरा, आपका माइक म्यूट किया हुआ है। हाँ, अभी दिस इज़ फाइन। कितनी देर से नहीं आ रही थी मैम? मैम बस अभी लास्ट के 30 सेकंड। हम अपने दोनों हाथों की रिस्ट को देखेंगे। अब अपनी इनर लाइट को थोड़ा और आगे लाएंगे। हाथ की हड्डी 2 हिस्सों में बट गई है, एक अल्ना, दूसरी रेडियस। इनमें दौड़ रहे रक्त संचार को, ब्लड सर्कुलेशन को सामान्य शिथिल कर देंगे, रिलैक्स कर देंगे। अपने मन की आंख को, इनर लाइट को थोड़ा और आगे लेकर आएंगे अपने दोनों हाथ की कोहनियों में। कोहनियों में कुदरत ने किस प्रकार रचना की है, कर्रेदार मांसपेशियां प्रदान की हैं, जिनकी सहायता से हम हाथ को आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे करने में पूर्ण सक्षम व समर्थ होते हैं। दोनों हाथ की कोहनियों में दौड़ रहे रक्त संचार मांस मज्जा को सामान्य शिथिल कर देंगे। और आप थोड़ा और आगे आएंगे, दोनों हाथ की भुजाओं में से होते हुए शोल्डर ब्लेड्स को देखेंगे। थोड़ा और आगे आएंगे, कॉलर बोन को देखेंगे। आगे पीछे दाएं बाएं से इन सभी में दौड़ रहे रक्त संचार को सामान्य शिथिल छोड़ते हुए मन की आंखों को, इनर लाइट को लेकर आएंगे 10 प्रमुख और 2 सहायक पसलियां हमारे रिब्स पर। 12-12 पसलियों में दौड़ रहे रक्त संचार को सामान्य शिथिल छोड़ते हुए मन की आंखों को लेकर आएंगे अपने नेबल पर। हमारे नेबल के नीचे इंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, उन पर हम फोकस करेंगे। नाभि के नीचे स्थित आंतरिक अंगों को देखेंगे, आमाशय, स्टोमक, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, मल द्वार, मूत्राशय, मूत्र द्वार, हृदय, दोनों वृक्क, दोनों फुसफुस, यकृत, प्लीहा, पैनक्रियाज। इन सभी में दौड़ रहे रक्त संचार मांस मज्जा को सामान्य शिथिल कर देंगे। कहीं किसी प्रकार का कोई विकार नहीं, कोई टॉक्सिन्स नहीं, कोई खिंचाव तनाव नहीं, एकदम रिलैक्स। अब अपने मन की आंखों को लेकर आएंगे अपनी चिन पर, ठुड्डी पर, दोनों होठ, दोनों नासारन, दोनों आंखें, दोनों कान, संपूर्ण मस्तिष्क व ललाट। अब तक मैंने जो जो भी देखा है, पैर के अंगूठे से लेके फोरहेड ललाट तक, उन सभी में दौड़ रहे रक्त संचार को, मांस मज्जा को मैंने सामान्य कर दिया है, शिथिल कर दिया है। कहीं किसी प्रकार का कोई खिंचाव तनाव नहीं, एकदम रिलैक्स। आंखें खोलकर इधर उधर नहीं देखेंगे, अपने मन की आंखों से एक बार हम ए, ऊ और मैं का उच्चारण करेंगे। गहरा लंबा श्वास लेंगे। है, और मैं का जो उच्चारण है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, योग आसन कर रहे हैं, तो जाने अनजाने में हमारे शरीर के अंदर हवा चली जाती है। उसको हमें वापस निकालने के लिए
ऊ और मैं का उच्चारण बहुत आवश्यक है, जरूर करना चाहिए। कोई भी वर्कआउट करें उसके बाद जरूर करना चाहिए। ए का उच्चारण जब हम करेंगे तो हमारे यहाँ नाभि नेवल में वाइब्रेशंस होंगे और जो हमारी पेट के अंदर चली गई है एक्स्ट्रा वायु वो निकल जाएगी। जब हम दोनों दांतों को मिलाकर होठों को खुला रख के ऊ का उच्चारण करेंगे लाइक दिस, तो हमारे ये रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारे जो पसलियां हैं उसमें जो हमारे एक्स्ट्रा एयर चली गई है वो निकल जाएगी। जब हम दोनों होठों को मिलाकर मैं का उच्चारण करेंगे अंत में, तो हमारे मस्तिष्क में जो एक्स्ट्रा एयर चली गई है वो निकल जाएगी। इसको बाहर निकालना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये एक्स्ट्रा एयर जिसकी शरीर को जरूरत नहीं है उससे हमें कोई परेशानी क्रिएट हो सकती है। इसलिए ए, ऊ और मैं का उच्चारण अंत में जरूर करें, तब आसन तभी पूर्ण होगा। इसके ओके एकदम बाद हम अपने दोनों हाथों को रब करेंगे और अपनी उंगलियों को इस तरह से टच कराएंगे। जब उंगलियां हमारी टच हो तो हमारी जो मिडिल जो फिंगर है हमारी आईज को टच करती हुई हो। ओके, थैंक यू शोभा जी, बहुत वेलकम। अच्छा कराया आपने। बहुत दिनों बाद एक बहुत अच्छा रिलैक्सेशन भी हुआ। मैंने तो बैठे बैठे ही कर लिया, आपने बोला बैठे बैठे कर सकते हैं तो मैंने बैठे बैठे ही कर लिया। बिल्कुल, इसको बट बैठे हाँ, बैठे भी किया जा सकता है। हाँ, सो इट वाज रियली नाइस कनेक्टिंग विद यू, आपने जो बताया। और हम उम्मीद करेंगे कि हमारे जितने भी ऑडियंस हैं वो सब इसको करेंगे, और जो हमारे 8, 9, 10th के बच्चे हैं वो अपने फोकस को बढ़ाने के लिए जो भी आपने उनको बताया वो ज़रूर करेंगे। बहुत एंड जरूरी। तहे दिल से शुक्रिया आप तीनों को, अक्षरा को, नव्या को और आपको, कि आज आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे लिए थोड़ा समय निकाला। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम मैम, थैंक यू। Okay.